एक्चुअली फ्लोरेट टाउन के बारे में बहुत सारे लोग आपको बात करते नहीं दिखेंगे। सच्चाई ये है कि फ्लोरेट टाउन एक्चुअली बहुत चैनल पार्टनर की तरफ अभी इंक्लाइन नहीं है। वो डायरेक्ट सेल करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे चैनल पार्टनर्स वहाँ पे उनको कोई मार्जिन नहीं है, उनका कोई स्लैब नहीं है। हैविंग सेड दैट, फ्लोरेट टाउन जिस लोकेशन पे है उसको वही एडवांटेज मिलेगा जो बाकी सारे बड़े प्लेयर्स उस लोकेशन पे आने वाले हैं। विला प्लॉट की कम्युनिटी है, अच्छी टाउनशिप है, अच्छी कनेक्टिविटी है, किसान पथ का एडवांटेज है, जो विला बन रहा है वो भी बहुत सॉलिड है और जो डायरेक्ट अप्रोच है वो भी बहुत अच्छी है। बस मुझे डाउट जो है वो कुछ ये हैं कि हर प्लेयर, चाहे वो ओरो ही क्यों ना हो, जब पहला प्रोजेक्ट किया था, पहला प्रोजेक्ट बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी लाइजनिंग में आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ों में नगर निगम कैसे आएगा, कैसे हैंडओवर होगा, कैसे मेंटेनेंस होगा तो कौन होगा। तो बनते टाइम तक तो सिर्फ आपके टेक्निकल जो एंगल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो, जो कि बहुत अच्छे हैं, दिख भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तब चेंज हो जाती हैं जब RWA इन्वॉल्व हो जाती है और किस तरीके से हैंडओवर होना है, मेंटेनेंस कैसे होगा, ऑपरेशंस कैसे रन होंगे। क्लब, क्योंकि 99% प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स स्ट्रगल करते हैं, क्लब प्रॉफिटेबल नहीं है तो कैसे वो आगे चलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने चाहिए। हालांकि लोकेशन बहुत स्ट्रांग है, बट बस एक चीज़ का ध्यान रखें, मैक्सिमम विला के प्रोजेक्ट्स जिसमें अगर विला ही खरीदना है तो वो एंड यूज़र सेंट्रिक पर्पस से होते हैं, अनटिल अनलेस उनकी प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग ना रखी जाए। कुछ ब्रांड्स हैं जो विला पे अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं बिकॉज उनकी प्राइसिंग बहुत स्मार्टली प्लेस्ड होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप विला में रिटर्न जनरेट कर पाओगे बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में एंड यूज़र को ज़्यादा फोकस करना चाहिए विला के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जब वो पूरा एरिया ग्रो करेगा, जब वो पूरा एरिया में आसपास के प्रोजेक्ट्स का एक रेट मूव करेगा तो इसका रेट भी मूव करेगा। एक मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है प्लॉट के लिए, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से ही जाएं इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ गुड, कनेक्टिविटी इज़ गुड, प्रोजेक्ट इज़ गुड, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि आप लोगों को पूछने चाहिए खरीदने से पहले, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पर्टिकुलरली कुर्सी रोड पे एक लौता बिल्डर जिसने उस रोड को चेंज ही कर दिया, जहाँ पे 2,000-2,200 रुपए के रेट होते थे, आज 7,000-7,500 रुपए के रेट आ गए। तो वहाँ पे आपको ओरो का ही नाम सबसे पहले मिलेगा। ओरो ने उस रोड को हाईलाइट किया, ओरो ब्रांड ने उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया, माइक्रो मार्केट्स आए और आज की डेट में वहाँ पे रेट 7,000-7,500 रुपए पहुँच चुका है। अभी भी बहुत सारे प्लेयर इस रोड पे एक्टिव नहीं है, लेकिन अब हाल ही में स्प्रिंग ग्रुप भी एक्टिव हुआ है। स्प्रिंग के भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं, रोहित का भी अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पे, ओरो के तो प्रोजेक्ट हैं ही। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा नाम तो अभी तक नहीं आता दिख रहा है, लेकिन एक दो नए प्लेयर्स हैं जो किसान पथ के आसपास का जो जंक्शन है वहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसको अभी से आने में कम से कम साल से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। वही एक ऐसा डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर अपार्टमेंट्स में बात करें तो LDA की खुद के पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, फ्रेश में भी मिलती है, रीसेल में भी मिलती है। बिल्कुल मेन कुर्सी रोड पे गुडम्बा पुलिस स्टेशन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे की तरफ जनेश्वर और बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पे बने हुए हैं आज की डेट में। उसमें कई बार LDA रेट भी कम कर चुका है अपने फ्लैट्स को सेल करने के लिए और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी आ चुकी है, रेंटल भी वहाँ पे ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हैं तो प्लॉट्स के ऑप्शन चूज करें। ओरो इज द बेस्ट इन दैट लोकेशन। फिर सेकंड नंबर पे स्प्रिंग के पास कुछ ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो भी आप देख सकते हो। और अगर रहने का ही पॉइंट ऑफ व्यू है तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस, जो ओवरऑल रहने का एक्सपीरियंस आपको ओरो काउंटी या ओरो सिटी देने वाला है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी और प्रोजेक्ट दे पाएगा। और वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से हैंडओवर भी हो चुके हैं। गवर्नमेंट बॉडीज आज के टाइम पे उस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रही हैं, तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, बहुत बढ़िया बैलेंस मेंटेनेंस है। 7,000-8,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस भी नहीं जा रहा है। तो इट्स ए वेरी बैलेंस्ड प्रोजेक्ट, वेरी बैलेंस टाउनशिप। उस लोकेशन पे फर्दर कई सारे डेवलपमेंट है। अभी हाल ही में बाराबंकी का एक नया डेवलपमेंट अनाउंस हुआ है जो बाराबंकी के लिए लिंक रोड बनेगी। उसमें कुर्सी रोड भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसान पथ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है कुर्सी रोड पे किसान पथ, वहाँ से लेके फैजाबाद रोड के बीच में भी एक ऐसा पॉकेट है जहाँ आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स बन के आएंगे। तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी बहुत सारे बिल्डर का ध्यान जो है वो सिर्फ देवा रोड और न्यू जेल रोड पे है, तो अगले 4-5 साल मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर मूवमेंट उस रोड पे नहीं दिखता है।
स्काई होम सिटी के बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने फेज 1 ऑलमोस्ट 80-90% सेल कर दिया। कुडोज टू द काइंड ऑफ मार्केटिंग व्हाट दे हैव डन। किस तरीके से प्रोजेक्ट को सेल करना है, किस तरीके से पूरा मॉल बनाना है, किस तरीके से डेवलप करना है। वो जो गेट है वो उनका सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन है, उसको दिखा करके उन्होंने काफ़ी अच्छा सेल लेकर के आए हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मैं ओवरऑल ये मानता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उस लोकेशन पे हैं, सिसंडी रोड पे या जहाँ पे बिजनौर रोड एरिया है, मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उधर की तरफ नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि रोड के उस तरफ जहाँ पे न्यू जेल रोड पे आया, सोलानो के बाद नगराम रोड के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो जो बेल्ट कॉरिडोर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। इस रोड पे पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को मेरे हिसाब से इंक्लाइन होना चाहिए या सोचना चाहिए जो लोग या तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे थे जैसे अम्बालिका में काम करते हैं और आसपास में घर चाहिए, तो जिनका एरिया ऑफ वर्किंग उसके आसपास है, उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी टाउनशिप है। डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है और सबसे अच्छी बात है हर वेरिएंट का विला वो एज ए सैंपल रेडी कर रहे हैं। अच्छी चौड़ी रोड्स हैं, रोमन थीम पे पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, गेट ऑलरेडी रेडी कर दिया है और मुझे लगता है पोजीशन अगले 2 साल के अंदर ऑफर कर देंगे। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन भी आगे आने वाले टाइम में उनके पास और भी लैंड पार्सल से उसी लोकेशन पे और भी प्लॉट्स और विलास के ऑप्शन लेकर के आएंगे। ब्यूटिफिकेशन में वो ब्रांड जो प्रमोटर हैं वो लोकल हैं, वो लाइजनिंग भी जानते हैं, कंस्ट्रक्शन भी जानते हैं, सेल्स भी जानते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से लीड कर रहे हैं आज के टाइम पे और काफ़ी अच्छे सेल्स के नंबर जनरेट हुए हैं। और आप ही लोगों ने उसको प्यार दिया है, मतलब उस लोकेशन पे उस प्राइस पॉइंट पे जिस तरीके का सेल आया, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था इस तरीके का सेल आएगा, लेकिन जनता जनार्दन अगर उन्होंने पास किया है तो कुछ सोच समझ के ही पास किया होगा। बट मेरे हिसाब से अगर मुझे एज एन इन्वेस्टमेंट एंगल लेना होगा तो मैं न्यू जेल रोड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा। या फिर मैं डीएलएफ गार्डन सिटी के आसपास की पॉकेट्स, पीजीआई के आसपास की पॉकेट्स जहाँ पे ओमेक्स के कुछ अच्छे पॉकेट्स हैं जो बिल्कुल किसान पथ जहाँ उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं उन पॉकेट्स में रिटर्न पर्पस से ज़्यादा जाऊँगा। इस लोकेशन पे मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अभी कोई प्लान दिखता नहीं है जहाँ पे मुझे लग रहा हो कि बहुत अच्छा कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाने वाला है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बताया जा रहा है उसका एडवांटेज या तो कानपुर रोड को मिलेगा, या फिर न्यू जेल रोड को मिलेगा, या फिर सुल्तानपुर रोड को मिलेगा। डायरेक्टली इस रोड को कोई इस तरीके का कोई बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज मिल नहीं रहा है। तो एज एन एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू इज ए वेरी गुड टाउनशिप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड टाउनशिप, लेकिन एज अ कोर इन्वेस्टर देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट जहां पे जल्दी और ज़्यादा अच्छे बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं कम समय में। और ओवरऑल अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, प्रमोटर की बात करूं, तो प्रमोटर क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि प्रमोटर लोकल मार्केट से हैं, प्रमोटर ने कई सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, प्रमोटर की लोकल लेवल की लाइजनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे 10/10 प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्पीड पे 10/10, प्रेजेंटेशन पे 11/10, मार्केटिंग ब्रांडिंग में 11/10, हर चीज़ में प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड। बट अगर सिर्फ एज अ रियल्टर अगर मुझे बात करनी हो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एंड यूज़र को ज़्यादा फोकस करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। बाकी इन डिटेल समझना हो तो 9118388999 पे कॉल करके आप सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ सकते हैं, और हर वो चीज़ हम आपके लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर के आएंगे जहाँ पे आपके मतलब की बात हो, हमारे सेंट्रिक बात वो ना हो। आज जो ये भी सारी क्वेरीज हम कवर कर रहे हैं ना, ये वो क्वेरीज हैं जो कमेंट सेक्शन पे आई हैं। तो जब भी हम Q&A करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जिस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा क्वेरीज आई हैं और हम उनको कवर नहीं कर पाए हैं, तो हम उन क्वेरीज को ही आज के Q&A में ले रहे हैं। इंडिविजुअली हम इन प्रोजेक्ट्स पे भी आगे चल के वीडियोज़ करने वाले हैं। एमोर का एक प्रोजेक्ट आया है जो कि सत्रिक रोड पर है, गोमती नगर से बहुत लगा हुआ है, फैज़ाबाद रोड से बहुत अच्छे तरीके से लगा है, किसान पथ से भी ठीक ठाक कनेक्टिविटी है। बट अगेन ये प्रोजेक्ट भी एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर का पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, इससे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं किया। बीइंग ए फर्स्ट प्रोजेक्ट बहुत सारी गलतियां होंगी, मेंटेनेंस को लेके बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी और चीज़ें RWA को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो प्रमोटर है वो फाइनेंशियल बहुत वेल टू डू है, तो वहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे मुझे कोई डाउट नहीं है।
प्रोजेक्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के प्राइस एप्रिसिएशन पे मार्केट के हिसाब से बिल्डर तो कोशिश करते हैं कि रेट जो 5,000 है वो 10,000 हो जाए, लेकिन मार्केट ड्रिवन जो रेट होगा, जब एग्जिट होगी तो मार्केट उस रेट को चलाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर पैसा बनाना है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वो जो 70 करोड़ है, वो रोड और उसके आसपास की जो विसिनिटी है वो जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसका कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वाइड नहीं होती, वो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो जब तक नहीं दूर होंगे तब तक उस प्रोजेक्ट पे क्लियर अप्रोच आना बहुत मुश्किल है। और किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे लोकेशन और अप्रोच रोड बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। मेन रोड का प्रोजेक्ट इससे भी 5 किलोमीटर आगे, वो ज़्यादा मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड होऊंगा बजाय कि एक ऐसी लोकेशन जो थोड़ा अंदर की तरफ अभी फिलहाल है। और गवर्नमेंट का प्लान अगर है तो एग्जीक्यूशन कब तक आएगा, क्योंकि सेल होते टाइम तक होना और सेल हो जाने के बाद कौन उस डेवलपमेंट्स को देख रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। प्रमोटर जो है वो बहुत कंपनी जो है बहुत कैश रिच है, कंप्लीशन बहुत अच्छे से होगा, टाइम से होगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। सैंपल विला उन्होंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है आप लोगों के लिए, उसको आप जाके फील कर सकते हैं। लुक एंड फील बहुत अच्छा है और पूरा ओवरऑल जो लैंडस्केप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि हम अपने रेडार पे उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा रखते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, लाइफस्टाइल का थोड़ा सा एंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट में कुछ बहुत खास दम नहीं है। बहुत जल्दी हम मेंबर्स के लिए भी एक Q&A लेकर आ रहे हैं, वो और क्रिस्प होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और उस पर कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जिस पे वर्सेस पे हमने ज़्यादा बात करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक या दो प्रोजेक्ट जो एक जैसे हैं, लोकेशन एक जैसी है, कहाँ रिटर्न बनेगा या एंड यूज पर्पज से कहीं कोई चैलेंज तो नहीं है, वो वीडियो हम बहुत जल्दी मेंबर्स के बीच में लेकर के आएंगे। आज का वीडियो यही क्वेरीज हम यहाँ कवर करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज रिपीट हो रही थी जो हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं, उसमें हम कवर करते रहते हैं, तो उनको हमने टच नहीं किया है। हमने सिर्फ फ्रेश क्वेरीज, फ्रेश प्रोजेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी हो, आपके जान पहचान में भी कोई कस्टमर कोई प्लान कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में और कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ उनसे कहें ये वीडियो देखें और अपनी क्वेरीज को हम तक शेयर करें। हमारी टीम आपके लिए एक वीडियो बनाएगी इंस्टाग्राम पे, अगर जल्दी होगा तो शॉर्ट में, नहीं तो लॉन्ग वीडियो, और हम कवर करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट कि आपकी जेब से निकला पैसा एक एक पाई, एक एक वैल्यू डिलीवर करे। थैंक यू सो मच।